नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। जैसा कि आपको पता है 26/11/2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है और अभी दोपहर में वो दिल्ली में लैंड करेगा। इसे कल शाम को एनआईए की एक टीम 7 बजे एक स्पेशल प्लेन से लेकर दिल्ली के लिए निकली है और अभी ये पहुंचने वाला है। पहुंचने के बाद दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर में इसे रखा जाएगा, वहां पर इसकी मेडिकल जांच होगी और उसके बाद फिर इसे स्पेशल एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से फिर इसके रिमांड में लेके इससे बाकी पूछताछ शुरू होगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि मुंबई हमले के बाद ही एनआईए का गठन किया गया था और वही एनआईए अब तहब्बुर राणा की भूमिका की जांच कर रहा है। तो आगे क्या होगा, तो देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं आखिर जल्दी से मुंबई घटनाक्रम जो 26/11 हुआ था वो क्या है। तो 26/11/2008 को एक रबर की बोट से बैठकर 10 पाकिस्तानी आतंकी मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने फिर पूरे मुंबई में कोहराम मचा दिया था। अंधाधुंध फायरिंग की, बम फेंके, प्रमुख रूप से ताज होटल, ओबेरॉय होटल, ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, इनमें उन्होंने बहुत आतंकी हमले किए थे। विशेष तौर पर ताज होटल में 60 घंटे का एक ऑपरेशन चला था, तो वो सभी को याद होगा, उस समय की याद है। फिर हुआ क्या, ये जो तहब्बुर राणा है ये है कौन? तो तहब्बुर राणा मूल रूप से पाकिस्तानी मूल का कनाडियाई नागरिक है, मतलब कनाडा का नागरिक है फिलहाल। और ऐसा कहा जाता है इसने सैन्य शिक्षा भी ली है पाकिस्तान में, ये चिकित्सक भी रहा है। 97 में ये कनाडा शिफ्ट हो गया था, फिर वहाँ से इसने इमिग्रेशन सर्विस शुरू की, वहाँ से ये अमेरिका शिफ्ट हुआ, वहाँ शिकागो में इसने अपनी इमिग्रेशन सर्विस शुरू की और उसी दौरान ये अपने बचपन के मित्र डेविड कोलमैन हेडली के संपर्क में आया और इसने अपने ऑफिस की एक ब्रांच मुंबई में खोलने के नाम पर मुंबई के बहुत सारे स्थान जिनका मैंने जिक्र किया जहां पर हमला हुआ उनकी रेकी कराई। तो अब इसी भूमिका की जांच करने वाला एनआईए कि इसने तहब्बुर राणा के लश्कर तोयबा से क्या संबंध है, आईएसआई से क्या संबंध है, डेविड कोलमैन हेडली से क्या संबंध है, पाकिस्तान की इस पूरे उसमें भूमिका क्या है, फिर पूरी इस घटनाक्रम में तहब्बुर राणा की क्या भूमिका है, इस सब की जांच करने वाला है एनआईए। एनआईए एक बार जांच कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद फिर इसे मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा जो इसकी आगे फर्दर जांच करेगी। अगेन देखिए, अभी प्रमुख रूप से जो मुंबई हमले हुए हैं उस मुंबई हमले में कुल मिला के 175 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें से 26 विदेशी थे और 300 व्यक्ति घायल हुए थे। तो अब इस पे जो कोर्ट में ट्रायल चलना है उसका प्रोसेस ये है, एक बार एनआईए जांच करेगी, जांच करने के बाद कोर्ट में फिर चार्जशीट प्रस्तुत करेगी, फिर इसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद इसे सजा मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली फांसी या आजीवन कारावास की इसको सजा मिल सकती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि जब अमेरिका ने इसका प्रत्यार्पण किया उस दौरान जो जनवरी 25 में जब अमेरिकी कोर्ट ने फाइनली इसकी याचिका खारिज की, तब जाके इसका प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हुआ। और उस दौरान जब ये प्रत्यार्पण केस लड़ रहा था अमेरिका कोर्ट में, तो आईएसआई ने इसकी फाइनेंशियल मदद भी की थी इस केस को लड़ने के दौरान। तो अब फाइनली भारत आ चुका है, मतलब आने वाला है ये। और इसके बाद जो 26/11 मुंबई हमले में जो हमारे वीर जाबाज पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं, अन्य व्यक्ति मारे गए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि ही ये है कि इस व्यक्ति को जो 26/11 हमले में इसे मास्टरमाइंड कंसीडर किया जा रहा है उसमें इसे सजा दी जाए, वही वाकई रूप से सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।